लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी में बड़ी टूट शुरू हो गई है। वैसे तो बीजेपी में रोज दर्जनों की संख्या में नेता और कार्यकर्ता पार्टी छोड़ रहे हैं, लेकिन आज पार्टी में बड़ी टूट की खबर सामने आई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह, जिन्होंने कुछ ही घंटे पहले बीजेपी से इस्तीफा दिया, वो आज कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस मुख्यालय पर उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली। इस दौरान हरियाणा के 100 से ज्यादा बीजेपी के बड़े नेताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। तो कैसे लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने पलट दी बाजी, इसी पर करेंगे हम बात। नमस्कार, मैं आंचल। हरियाणा में चौधरी वीरेंद्र सिंह का जबरदस्त दबदबा माना जाता है। जब चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस में थे तो हरियाणा की सत्ता में कांग्रेस का दबदबा रहा है, और जब वो 2014 में बीजेपी में चले गए तो हरियाणा में लोकसभा और विधानसभा दोनों ही चुनावों में बीजेपी को जबरदस्त बढ़त मिली। लेकिन अब चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, जिसके बाद राज्य में कांग्रेस को बड़ी बढ़त मिलती दिख रही है। तो दूसरी तरफ बीजेपी में भगदड़ के हालात बन गए हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह के साथ पूर्व विधायक, बीजेपी संगठन के पदाधिकारियों ने भी कांग्रेस की सदस्यता ली है। कांग्रेस की सदस्यता लेते हुए चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा कि ये मेरी घर वापसी के साथ विचारधारा की वापसी भी है। उन्होंने कहा, आज आप मेरे से पूछोगे कि वीरेंद्र सिंह कांग्रेस में क्यों, मैं दो बात आपको कहूंगा। एक तो ये कि बहुत से साथियों ने इश्तिहार भी लगाए हुए मेरे गाड़ियों पे कि घर वापसी। मैं ये कहता हूं घर वापसी के साथ साथ घर वापसी तो अलग चीज है, विचारधारा की वापसी है। ये विचारधारा की वापसी, और मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि मैंने मान्यताओं को निभाया है। जिस दिन पहले दिन मेरा मन बना कि मैं कांग्रेस पार्टी में जाके अपनी बात कहूं, तो मेरे को जयराम रमेश जी से मेरा संपर्क पहली बार हुआ, और जयराम रमेश जी से जब मैंने अपना जिक्र किया तो उनके शब्द थे ये जो मैं दोहराना चाहता हूं, और जिसकी जरूरत है इस देश की पॉलिटिक्स में, इस देश में के प्रजातंत्र में। जयराम रमेश जी कह रहे थे कि आप बेशक विपक्ष में रहे हैं, मतलब कांग्रेस के विपक्ष में, लेकिन आपकी प्रेजेंस, आपकी उपस्थिति भारतीय जनता पार्टी में एक ग्रेशियस बात थी। आपने कोई छोटी बात किसी नेता के बारे में और किसी पार्टी के बारे में नहीं कही। और आज भी मैं ये बात कहता हूं कि इस देश के जो प्रजातंत्र से जुड़े हुए लोग हैं, जो अपने आप को नेता और बड़े नेता की संज्ञा देते हैं, उनको भी व्यवहारिक रूप से कुछ मान्यताएं हैं, कुछ गरिमा है, उसको निभाना चाहिए। और अगर हम इन मान्यताओं को निभाएंगे तो हमारा देश मजबूत होगा। तो इसलिए मैं ये बात कही कि मैं घर वापसी तो है ही, लेकिन विचारधारा की वापसी है। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि आज हमारे परिवार के लोग यहाँ बैठे हैं, और इसी को लेकर वीरेंद्र ने बीजेपी पर जमकर कटाक्ष भी किया। उन्होंने कहा, इसके साथ साथ मेरी धर्मपत्नी भी हैं, हाँ, और मेरा बेटा भी है। मेरा बेटा, मेरी धर्मपत्नी, रणदीप मेरा भाई, मेरे मामा का छोरा, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा मेरी बुआ का छोरा, हाँ, पूरा परिवार है। और हमारी बहन शैलजा। ये पालमा गांव हमारा गोती गांव है, और यहीं से ये प्रभुवाड़ा गई हैं इनके बुजुर्ग। और जैसे मैंने बताया कि पूरा कुनबा, और अगर बीजेपी को कोई कटाक्ष करना पड़ेगा कल, तो ये कहेंगे परिवारवाद। यानी उसका परिवारवाद तो ये कि 140 करोड़ भी मेरा परिवारवाद। और हमने भाई बहन हैं, हमने हरियाणा की राजनीति में लोगों का साथ दिया है, लोगों ने हमारा साथ दिया है, इसलिए हम यहां बैठे हैं, कोई खैरात में नहीं। और आपने 10 साल में हरियाणा में ये किया कि कोई बनाया ही नहीं अपना।
इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने का किस्सा भी सुनाया। उन्होंने कहा, मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जिस दिन मैं कांग्रेस से विदा लेके गया, मैं श्रीमती सोनिया गांधी से मिल के गया था। मैं उनसे क्षमा याचना करके गया था कि किसी कारणवश मुझे भारतीय जनता पार्टी में जाना पड़ रहा है, और जिस दिन इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने मुझे अपनी कैबिनेट में लिया, उससे 5 घंटे पहले मुझे बुला के कहने लगे कि वीरेंद्र सिंह जी, आपका राजनीतिक सफर। मैंने कहा, जी राजनीतिक सफर तो बहुत लंबा हो गया, 42 साल कांग्रेस में रहा हूं, और मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि मैं उन राजनेताओं या उन राजनीतिकों में नहीं हूं जो एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में आके अपनी पैंठ जमाने के लिए दूसरी जिस पार्टी को छोड़ के आए उसके बारे में, उसके नेताओं के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल करें। मैं आपको भी ये कहना चाहता हूं कि मैं श्रीमती सोनिया गांधी से मिलके आया हूं, और जितना विश्वास और जितना आशीर्वाद राजीव गांधी जी ने और उसके बाद श्रीमती सोनिया गांधी ने मुझे दिया है, मेरे राजनीतिक जीवन में और दूसरा आदमी हो नहीं सकता। चौधरी वीरेंद्र सिंह जिंदाबाद। और इसलिए मैं आज भी ये बात कह रहा हूं कि मेरी कांग्रेस में वापसी, लेकिन मैं जिस पार्टी में 10 साल रहा हूं उसके लिए भी कभी घटिया बात नहीं करूंगा। इस राजनीति को बंद करना चाहिए। इस देश में जो घटिया बात करते हैं, जिनकी सोच इस बात से है कि हम अपने ऊपर वाले को खुश कैसे करें, मैंने ऊपर वालों को नाराज करके राजनीति की है। हाँ, और मैं ये देखता था कि मेरे को क्यों नहीं निकाल देते जल्दी। चौधरी वीरेंद्र सिंह का ये तंज सीधे सीधे कांग्रेस के उन नेताओं को लेकर था जो जिंदगी भर कांग्रेस में रहे, और जब उन्होंने दल बदला तो उन्होंने अपनी पुरानी पार्टी के खिलाफ ही तीखी बयानबाजी शुरू कर दी। वीरेंद्र सिंह ने साफ कर दिया कि मैं सिर्फ नीतियों के खिलाफ बोलता हूं। उन्होंने किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि जब किसानों का आंदोलन चल रहा था तब मैंने किसानों का पक्ष लिया था। मैंने कहा कि किसानों की फसल का कोई बेंचमार्क रख दो जिससे किसानों को फायदा हो, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी गई, और यही बीजेपी और कांग्रेस में अंतर है। इस दौरान वीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस के घोषणा पत्र का जिक्र करते हुए कहा कि घोषणा पत्र में किसानों के एमएसपी को लेकर जो वादा किया गया है वो सबसे बड़ी घोषणा है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में हर वर्ग की बात की गई है, इसमें हर वर्ग को राहत दी गई है। देश की राजनीति करवट बदल रही है और ये देश में दिखाई भी दे रहा है। आज तमाम दलों के नेता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर भगदड़ जैसे हालात बन गए हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस तेजी से मजबूत हो रही है। ऐसे में अब राजनीतिक विश्लेषक भी दावा करने लगे हैं कि इस बार चुनाव परिणाम बेहद चौंकाने वाले होंगे। मेरे साथ इस स्पेशल में बस इतना ही। आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।